वेलकम बैक। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया था और अब हमारी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट 25 प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। अब ये मैंने कॉन्टैक्ट का पेज बनाया था। चलिए हम शॉप वाले पेज में जाते हैं। ये वो वाला पेज है जो डिफ़ॉल्ट पेज है, जो कि वर्डप्रेस ने खुद प्रोवाइड किया था, ठीक है। ये शॉप वाले पेज में जाते हैं तो देखिएगा हमें यहाँ प्रोडक्ट शो हो जाएंगी जो हमारी इंपोर्ट हुई हैं। अब हमने क्या करना है, हमारा काम अब ये है कि हमने अपने इस पेज को सेट करना है। सेट करने के साथ साथ इसमें फ़िल्टर लगाने हैं जो कि ऑलरेडी पोर्टल की तरफ से या वर्डप्रेस की तरफ से प्रोवाइड होंगे। अगर नहीं प्रोवाइड तो हम प्लगइन्स लगाएंगे, लेकिन अदरवाइज़ हमें मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पेज जो है ना देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमें प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, तीन प्रोडक्ट। हम मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जो नॉर्मली जो क्लाइंट्स पसंद करते हैं 4 प्रोडक्ट्स एक लाइन में हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये वाली ऑप्शंस कहाँ मौजूद होती हैं? ये वाली ऑप्शन मौजूद होती है थीम ऑप्शन में। थीम ऑप्शन, जो अगर आपका थीम अच्छा है तो थीम ऑप्शन के अंदर ये सारी ऑप्शन मौजूद होगी। थीम ऑप्शन में गया हूँ और थीम ऑप्शन में मैं जाकर देखते हैं हम कि यहाँ हमारे पास वो कॉमर्स के लिए कौन कौन सी ऑप्शन प्रोवाइड हैं, ठीक है। ये मैं वो कॉमर्स में आ गया हूँ। वो कॉमर्स में आ गए हैं तो देखिएगा ये मैंने वो कॉमर्स पे क्लिक किया है तो ये तो सिंपली है, आप देख लीजिएगा। प्रोडक्ट आर्चिव में जाते हैं तो वो हमसे पूछ रहा है कि भाई साइड बार लेफ्ट पे होनी चाहिए, राइट पे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। मैंने कहा भाई ये वाइड का मतलब है कि फुल विड्थ जो होती है ना वो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पेजिनेशन कौन सी है, डिफ़ॉल्ट मोड या इनफिनिट। बिल्कुल ठीक हो गया। तो लोड मोड पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ इसका मतलब है, इस वाले का मतलब है कि स्टिल पेज लोड होता रहे जब तक जो है ना वो स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे चलो तो हमारे पास कह रहे हैं कि भाई शॉप पेज पे कितनी प्रोडक्ट्स आनी चाहिए। हमारे पास 3 है, हम काट कर ले लेते हैं 4। उसके बाद अगर मोबाइल पे खुला हो तो फिर तो 2 ही ठीक रहेंगे, ठीक है। हम इसका मोबाइल व्यू भी देखेंगे ये वाली एक्सटेंशन के साथ। उसके बाद अगर कैटेगरी के थ्रू प्रोडक्ट्स खुली हों तब भी 4 ही हमें शो और मोबाइल पे 2 शो हों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने ये वाला व्यू सिलेक्ट करना है, वैसे आपकी मर्जी है जैसा। अब यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट का व्यू आ रहा है कि हमने प्रोडक्ट का कौन सा व्यू करना है। अच्छा, जो मुझे सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली व्यू लगता है वो लगता है ये वाला व्यू, ठीक है। तो हमने ये देखना है। उसके बाद बारी आ जाती है शो इमेज कलर्स या इमेज स्वेच या वट एवर। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने रखना है रख लो। ओके, ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट का पेज रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या चेंज आया है। अच्छा, यहाँ से जाहिर सी बात है अगर मैंने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं तो कैटेगरीज भी ऐड हुई होंगी, ठीक है। ये देखिए 4 प्रोडक्ट्स आ गए। अभी हमने यहाँ फिल्टर्स भी लगाने हैं। एक और बात मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में कि हमारे सर्च में क्यों नहीं ये चीज़ें आ रही, बिकॉज क्यों ये सर्च के अंदर कैटेगरीज की लिस्ट क्यों, क्योंकि इस नाम से कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं थी। अब ये देखिएगा ये प्रोडक्ट आ गई हैं, क्लॉथिंग, टी शर्ट्स, म्यूजिक वगैरह ये आ गए हैं, तो ये हमारे पास यहाँ शो होगा। अब अगर हम इसको इस मेन्यू बार में ऐड करना चाहें तो तब भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन अभी हम फिलहाल फिल्टर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब आ जाते हैं हमारे फ़िल्टर्स हमने साइड बार में लगाने हैं या ऊपर लगाने हैं। साइड बार में फ़िल्टर ज़्यादा अच्छे लगेंगे इस थीम के मुताबिक, वरना ऊपर भी लगते हैं, लोग लगाते हैं। तो हम साइड बार में देखते हैं। साइड बार की ऑप्शन हमेशा विजिट में होती है, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी हमारे पिछली ट्रेनिंग्स में। तो यहाँ हम जाते हैं विजिट्स में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम आसानी से हमारी साइड बार आ जाएगी यहाँ, ठीक है। तो साइड बार ये देखिए, सबसे पहले ब्लॉग वाली बार आ गई, फिर कंटेंट बॉटम, यानी कि ये कंटेंट बॉटम विजिट 3, विजिट 4, 1 2 3 ये है फुटर से ऊपर वाला कंटेंट। हमने ये वाला फुटर यूज़ नहीं करना, हम कस्टम अपना फुटर बनाएंगे जब जो है ना नेक्स्ट हम लेक्चर्स बनाएंगे तब, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी वो कॉमर्स प्रोडक्ट साइड बार। ये वो वाली साइड बार है जो कि इस पेज पर शो हो गई, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कैटेगरी फिल्टर, यानी कि कैटेगरी से जो फिल्टर होकर प्रोडक्ट्स आएंगे उसके ऊपर यहाँ जो वाली साइड बार होगी वो यूज़ होगी। वो कैटेगरी, अगर कैटेगरी को सिलेक्ट करके हम यूज़ करते हैं तो उसके पास वहाँ ये वाली बार शो होगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वो कॉमर्स प्रोडक्ट कैटेगरी में, ठीक है। वो कॉमर्स प्रोडक्ट साइड बार, सॉरी। अच्छा, फिल्टर बाय प्राइस, ठीक है। ये आ गई हमारी एक जो है ना विजिट आ गया। उसके बाद बारी आ जाती है प्रोडक्ट कैटेगरीज की भी, ठीक है, जो मैं ये चीज़ें यूज़ करता हूँ। ये प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई हमारी यहाँ। उसके बाद बारी आ जाती है हमारी दिस वन एक्टिव फिल्टर। अच्छा, एक एक्टिव फिल्टर ये भी है, ये मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगता इसलिए मैं यूज़ नहीं करता, आप यूज़ करके देख सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है फिल्टर प्रोडक्ट बाय एट्रीब्यूट, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद बारी आ जाती है प्रोडक्ट सर्च, ठीक है। प्रोडक्ट सर्च की बारी आ जाती है। ये देखिए ये प्रोडक्ट सर्च है,
दिस वन। अब ये देखिए हमने 4 फिल्टर ऐड कर लिए। अब आप इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, हमें यहाँ सेव करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटो सेव हो जाते हैं, ठीक है। हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या चेंजेस आई हैं। अच्छा, ये चेंजेस क्यों नहीं है? अच्छा, हम शॉप वाले अगर यहाँ चेंजेस नहीं है, अब इसके अगर यहाँ चेंजेस नहीं है, अब इसके 2 प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ तो हो सकता है प्रॉब्लम थीम ऑप्शन में हो, या हो सकता है हमारी प्रॉब्लम हमारे शॉप वाले पेज में हो। एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने वो कॉमर्स वो प्रोडक्ट साइड बार में ही लगाया है। ठीक हो गया, बिल्कुल कैटेगरी में ऊपर कहीं तो नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये वाली होम पेज की साइड बार है और ये वाली ब्लॉग पेज की साइड बार है, ठीक है। इसको बारे में हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट साइड बार में जाते हैं, हम यहाँ से जाते हैं थीम ऑप्शंस में। हम थीम ऑप्शंस भी हमारे पास ऑन कर लेते हैं और हमारे पेजेस जो बने हुए हैं हम वो भी देख लेते हैं कि हमारे पेजेस तो नहीं कहीं जो है ना प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली वैसे पेजेस में प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहाँ तो हमने सेलेक्ट की थी साइड बार। तो लेट्स ट्राई इट। पेज में जाते हैं। कभी कभी ऐसा मसला आ जाता होता है, इसमें अगर मसला आ जाता है तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये शॉप वाले पेज को हमने एडिट किया। एडिट करने के बाद जैसे हमने ब्रेड क्रम्स को हाइड किया था उसी तरह हम यहाँ से नीचे ऑप्शन मौजूद है वहाँ से हम ओपन करते हैं। एक बात याद रखें कि ये ऑप्शन हर थीम में मौजूद नहीं होती। इसके बाद इंशाल्लाह हम वुड मार्ट थीम को एक ही लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे एक्सप्लेन करनी थी वो मैंने यहाँ कर दी। अच्छा, दिस वन। यहाँ से नीचे आए तो साइड बार पे यूज़ साइड बार लेआउट विदाउट साइड बार लिखा हुआ है। यहाँ हमने साइड बार को लेफ़्ट पे रखना है और साइड बार कौन सी होनी चाहिए? यहाँ प्रोडक्ट की साइड बार। ये मैंने सेव कर दिया। अब मैंने ऐसे सेव कर दिया, अपडेट कर रहा हूँ मैं। अब देखते हैं कि हमारे पास वहाँ क्या चेंज आता है, ठीक है। एक बात और भी देखें कि साइड बार मेन्यू है, ये वो नहीं है। साइड बार में अगर हमने मेन्यू शो करना है तो अलग बात है, ठीक है। यहाँ से मैं पकड़ता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या चेंज आता है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स का कलर मैंने थीम के मुताबिक कर दिया था। अगर आपके पास नहीं हो रहा तो थीम ऑप्शंस में ब्रेड क्रम्स के ये वाली इसमें मौजूद है और दूसरा यहाँ स्किन में मौजूद होता है, ठीक है। ये देखिए ये वाली ऑप्शन, यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये देखिए कितना अच्छा और प्यारा जो है ना हमारे पास एक व्यू आ गया। वो जो हमने इन्फिनिट जो है ना स्क्रॉल किया था वो ये आ गया। उसके बाद ये देखिए हम जब तक स्क्रॉल करते जाएंगे वो जो है ना तब तक हमारा प्रोडक्ट्स को ऐड करता जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है, शॉप पेज के ऊपर। अब बात करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हमारे पास म्यूज़िक में प्रोडक्ट है, मैं यहाँ से म्यूज़िक पे क्लिक करता हूँ। मैं म्यूज़िक पे क्लिक करूँगा तो कैटेगरीज़ में, यानी कि अभी हमने प्रोडक्ट खोली कैटेगरीज, अब यहाँ भी साइड बार नहीं आ रही। इसका मतलब हमें यहाँ भी साइड बार लाने की ज़रूरत है। तो साइड बार में हमें इसका मतलब यहाँ साइड बार में हमें प्लगइन्स चाहिए, ठीक है ना। प्लगइन्स चाहिए, जो हमारे विजिट्स हैं वो चाहिए, जो हमारे फिल्टर्स हैं वो चाहिए बेसिकली। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर भी मैं सिंपली इसको ऐड कर देता हूँ जो है ना इस। अब ये कैटेगरी थ्रो फिल्टर खुलेगी तो अलग बात है, अगर थ्रो मेन्यू खुलेगी तो अलग बात है। हम दोनों में ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। फिल्टर बाय प्राइस यहाँ भी ऐड कर दिया, फिल्टर बाय प्राइस यहाँ भी ऐड कर दिया। मैं बार बार आपको बताऊंगा ये वाली ऑप्शन हर थीम में मौजूद नहीं है। हर थीम में ऑप्शन थीम के लिहाज से है, ठीक है। फिल्टर बाय प्रोडक्ट एट्रीब्यूट यहाँ भी ऐड कर दिया, फिल्टर बाय प्रोडक्ट एट्रीब्यूट यहाँ भी ऐड कर दिया। अच्छा, हम फ़िल्टर बाय प्रोडक्ट रेटिंग भी कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान है, ठीक है। हमने अब कैटेगरीज ऐड करनी है तो प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ ऐड कर दी, ठीक है। और दिस वन इसमें ऐड हो गया है, इसमें रहता है। अच्छा, तो प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ भी ऐड कर दी, ठीक है। अब बारी आ जाती है प्रोडक्ट सर्च की जो कि हमने ऐड किया था, और प्रोडक्ट सर्च हम यहाँ भी ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको हम पकड़ के इसको हम ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली हमें ऊपर ले आएगा, ठीक है। यहाँ हम ऐड कर देते हैं, एक मिनट रुकिए। यहाँ से दिस वन एंड आई थिंक सो ये सबसे ऊपर ऐड होना चाहिए। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से ही उठा के इसको ऊपर कर दें तो वो ऊपर वाले विजेट में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें दोबारा से वहाँ से उठाना पड़ेगा और दूसरे वाले विजेट में लेके जाना पड़ेगा। दिस वन प्रोडक्ट सर्च या प्रोडक्ट सर्च। अच्छा, यहाँ से हम एक और ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं वो कॉमर्स प्रोडक्ट कैटेगरी में ऐड करके यहाँ से हमने इसको ऐड कर लेना है। और ये देखिए कि सबसे नीचे ऐड होगी, बेसिकली सबसे लेटेस्ट ऐड होती है, ठीक है। तो हम इसको बाद में तरतीब वाइज कर सकते हैं जैसे हम करना चाहते हैं। दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, और इसको ऊपर कर लिया। अच्छा, तो अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं जो कि फ़िल्टर में प्रोडक्ट कैटेगरी में अपलोड हुआ था, ठीक है।
अब फिल्टर में फिर जितने भी फिल्टर होकर पेज खुलेंगे हमारे वो ऐसे होंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये पेज आ गया। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमने इस थीम को यूज़ करते हुए फिल्टर कैसे लगाना है। तो आई थिंक सो कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, एक और बात मैं आपको बताऊँ कि ये देखिए यहाँ एक और अच्छी ऑप्शन है, यहाँ हम व्यू भी चेंज कर सकते हैं। एक तो है ये कॉलम्स में व्यू शो हो रहा है, ठीक है, जो हमारे पास ग्रिड होता है। अब ये हमारा रोज में व्यू भी शो हो सकता है। तो आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने फिल्टर्स को कैसे ऐड करना। अब नेक्स्ट स्टेप है हम अपना लैंडिंग पेज बनाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑलवेज गुड बाय।